जंगबंदी के ट्रंप के दावे की हकीकत क्या है? क्या कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे को ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने के बाद ट्रंप घबरा गए हैं? और क्या ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के दावों का असर दोनों मुल्कों पर दिख रहा है? क्या ईरान जंगबंदी के लिए मान गया है? और अगर ईरान जंगबंदी पर रजामंद है तो उसकी तस्दीक आखिर किसकी तरफ से की गई है? और अब तक क्या कुछ इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई है? और इस पूरी पेशरफ्त पर कतर का क्या किरदार है? ये कई बड़े अहम सवाल हैं। जी हां, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी आइंदा चंद घंटों में नाफिजुल अमल हो जाएगी। यानी जब उन्होंने ट्वीट किया था, ये उस वक्त की बात है कि उन्होंने कहा था आइंदा चंद घंटों के बाद दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी यानी संघर्ष विराम लागू हो जाएगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर कल रात एक पोस्ट में कहा गया कि जंगबंदी ऐलान के तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। यानी ये उस वक्त की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक ट्वीट किया गया और उस वक्त कहा गया कि अब वो वक्त शुरू हो चुका है। ट्रंप ने पीर को वॉशिंगटन के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे लिखा था कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक हो चुका है। ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी का आगाज तकरीबन 6 घंटे बाद हो जाएगा जब दोनों मुमालिक अपनी फौजी कार्रवाइयां खत्म कर देंगे। अब वो वक्त शुरू हो चुका है। यानी ये उस वक्त की बात हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और इस दौरान ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे। तो सवाल उठता है कि जब जंगबंदी के हवाले से पेशरफ्त की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है, तो आखिर ग्राउंड पर इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे जिसमें इसराइली इमरजेंसी हुक्काम के मुताबिक कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं, उनकी मौत हुई है और मुतादिद लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसराइली फौज का कहना था कि तनाज़े के आगाज के बाद से ये सबसे शदीद ईरानी मिसाइल हमले थे। जी हाँ, ये दावा किया है, ये बात कही गई इसराइल की तरफ से कि जब जंगबंदी का ऐलान एक तरफ से हो रहा था और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो ईरान ने जो हमला किया था वो इसराइल के अहलकारों की तरफ से कहा गया कि शदीद हमले थे। उधर पहले ईरान ने इस खबर की पहले तरदीद की थी कि कोई समझौता दोनों मुल्कों के बीच नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ईरानी एफएम यानी अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से जो दावा किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने को लेकर समझौता हुआ है, यानी संघर्ष विराम और जंगबंदी के हवाले से रजामंद हो गए हैं दोनों लोग, दोनों देश। तो अब्बास अरागची जो कि ईरान के एफएम में फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा गया कि नो एग्रीमेंट यानी ऐसा कोई समझौता दोनों मुल्कों के बीच नहीं हुआ है। इस तरह के रद्देमल का इजहार पहले ईरानी मिनिस्टर की तरफ से किया गया और इससे पहले मशरिक़ वस्ता में हालात इंतहाई धमाका खेज होते जा रहे हैं। अमेरिका के जरिए जौहरी तंसीबात पर हमले किए जाने के बाद ईरान ने पलटवार किया। इत्तलात के मुताबिक आपको याद होगा और ये खबर कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे आलमी सतह पर एक तरह से खतरे की घंटी की तरह देखी जाने लगी कि ईरान की तरफ से फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, वो भी दूसरे मुल्कों में, यानी कतर में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वहाँ उसे निशाना बनाया गया, जिसके बाद एक और अलार्मिंग सिचुएशन उभरती हुई नजर आई। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे जिससे आसमान धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पीर के रोज कतर में अमेरिकी फिजाई अड्डों पर मिसाइल दागे जिससे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच सकी। जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन लोगों को दिखने लगी और ये आलमी सतह पर कहा जाने लगा कि कहीं जंग और ना बढ़ जाए। दारुल हुकूमत, कतर के दारुल हुकूमत की बात करें, दोहा में मिसाइल हमलों से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान का हमला इतना जोरदार था कि पूरा आसमान गूंज उठा। ताहम ईरान के इस मिसाइल हमले से अमरीकी एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी मालूमात अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं। ईरान के मिसाइल हमले से कुछ देर कबल कतर ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी क्योंकि तेहरान ने अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। और अल उदैद एयरबेस कतर में वाक़ है जो कि अमरीकी फ़ौज का एक बड़ा अड्डा है, यानी अमेरिका का ये फ़ौजी अड्डा है और इस अड्डे पर कतर की तरफ से, कतर में ये अड्डा है और इस अड्डे पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। अमेरिकी अड्डे पर
हमले के फौरन बाद ईरान ने कहा कि उसने कतर के एयरबेस पर तैनात अमेरिकी फौज पर हमला किया है। सऊदी वज़ारत खारजा ने क्या कुछ कहा इस हमले पर, यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पल पल पेशरफ्त हो रही हैं, पल पल जो खबरें हैं वो तब्दील होती हुई नजर आ रही। सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा कि कतर के खिलाफ ईरान के हमले की शदीद तनकीद हम करते हैं और शदीद तनकीद करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अच्छी हमसायगी यानी पड़ोसी के जो उसूल होते हैं उसकी संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। वहीं अमेरिका ने खित्ते के तमाम एयरबेस को अलर्ट कर दिया। और बड़ी खबर इस वक्त की ये मिल रही है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल शुरू हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम खबर, बहुत बड़ी खबर ये कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल शुरू हो चुका है। 12 रोजा तनाज़ा अब खत्म हो चुका है, खत्म होने की कगार पर ये कहा जा सकता है, या फिर यूं आप कह सकते हैं कि अब जंगबंदी शुरू हो चुकी, उस पर अमल शुरू हो चुकी, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान आइंदा कुछ घंटों में पूरी तरीके से जंगबंदी पर का निफाज होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल शुरू हो गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ईरान ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से सीज फायर पर अमल आवरी शुरू कर दी है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच जंगबंदी पर अमल शुरू होने का ऐलान किया। ट्रंप ने फरीकैन से सीज फायर की खिलाफ वर्जी ना करने की अपील की और इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच जंगबंदी पर इत्तफाक होने का दावा किया था। खबर रिसा मारूफ इदारे ने एक सीनियर व्हाइट हाउस ओहदेदार के हवाले से बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला सतही बातचीत के जरिए इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर मुआहदे को करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से बात की, जबकि उनके सीनियर मुशीरों ने ईरानी हुक्काम के साथ राब्ता किया। वहीं इस बीच ये भी खबर आई कि दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी में कतर ने भी अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान इस जंग से कबल 5 मरहलों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात हो चुके थे। छठे दौर के मुज़ाकरात यानी बातचीत से ऐन कबल इसराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला शुरू कर दिया था, जिसका ईरान ने भरपूर जवाब दिया। अगरचे ट्रंप ने चंद दिन कबल कहा था कि फौजी कार्रवाई का फैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स इन्होंने ईरान के 3 जौहरी ठिकानों पर उजलत में हमलों का हुक्म दिया और जिसके बाद पेशरफ्त होती हुई दिखाई दी।